नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम आपको श्रीमद् भगवत गीता के हर अध्याय का सबसे सरल, गहरा और जीवन बदल देने वाला ज्ञान देने वाले हैं। ये केवल एक व्याख्या नहीं, ये एक अध्याय दर अध्याय आध्यात्मिक सीरीज है, जहां हर वीडियो में आप गीता के नए रहस्यों को समझेंगे, नया दृष्टिकोण पाएंगे और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण, ताकि इस ज्ञान की श्रृंखला में आपका भी योगदान जुड़ सके। अब बिना समय गंवाए चलिए आरंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्यायवार दिव्य ज्ञान। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। अब हम आरंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 का प्रथम श्लोक। यहीं से कुरुक्षेत्र का महायुद्ध, अर्जुन का संशय और दिव्य ज्ञान की इस अमर गाथा की शुरुआत होती है। अध्याय 1 श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वतः संजयः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्मक्षेत्र देवताओं का प्रिय स्थल था। राजा कुरु भी यहाँ तपस्वी थे। यज्ञादि धर्म कर्म होते रहने तथा राजा कुरुओं का तपस्व स्थान होने से इसका नाम धर्मक्षेत्र पड़ा। धर्मक्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे अर्थात क्षेत्र शब्द देने से धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुओं की स्थायी भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रत्युत पितृभूमि भी है, जिसमें पापों, जीवों, पवित्र कर्मों का अपना प्रभाव पड़ता है। इस स्थल पर लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करने की श्रेष्ठ प्रवृत्ति स्मरण में आने ही पर युद्ध के लिए मन स्थिर हो जाता है। संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है: भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का अमूल्य लड़ना अवश्यंभावी है। जन्मभूमि को लेकर भी झगड़ा होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र देने मात्र से धृतराष्ट्र की भावनाओं के लड़ने में ही अपनी भूमि की बात का महत्व निकल रहा है। धृतराष्ट्र और पांडव पुत्र बंधु एक ही जाति है। कुरुकुल होने से दोनों का कुरुक्षेत्र ओपरी राजा कुरु का तपोवन समान एक लगता है। इसीलिए कौरवम अर्थात कौरवों की अपनी अपनी न देने के कारण दोनों जमीनों के लिए लड़ाई करनी ही पड़ गई है। युजुत्सवः अपने भूमि रहित कारण दोनों ने ही कुरुक्षेत्र में आकर कुरुकुल, युद्धभूमि कुरुओं की जन्मभूमि है, तथापि यथार्थ धार्मिक दृष्टि से यह ऐसी स्थिति नहीं है कि हृदय में धर्म दृष्टि हो तो वह निश्चय सामने रखकर लड़ता है। युद्धभूमि को धर्मक्षेत्र निरर्थक होने के लिए भी करते हैं, जिसमें युद्ध मरणोत्सवोन्मुख होता है, कर्म फल लगता है, अर्थात कुरुक्षेत्र के साथ धर्मक्षेत्र पद आया है। यह आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी स्पष्ट होती है। जैसे आरंभ में धर्म पद से धर्मस्त्र पद का भी असत अंतिम श्लोकों में सम्मिलित म लिया गया था, वही धर्म ज्ञात होता है। आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा रखते हुए हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही युद्ध थे, पर पांडव धर्म को लेकर ही युद्ध थे। मामकाः पांडवाश्चैव। पांडव धृतराष्ट्र के अपने पुत्रों के शत्रु नहीं थे। पितामह भीष्म समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करने और दुर्योधन के द्वारा प्रयत्नशील आशा देने पर भी पांडव उक्त आशा भंग करके उनकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। अतः यहाँ मामकाः पांडवाश्चैव दोनों समान हैं, दोनों नाम आते हैं। फिर भी पांडवाः पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के तथा पांडवों में समान भाव नहीं रखते, अर्थात अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को ही अपना मानते थे, पांडव को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामकाः और पांडवों के लिए पांडवाः पद का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भी भाव भीतर होते हैं वही श्रुतवाणी में बाहर निकलते हैं। इस दुखदैश्चिक भाव से ही धृतराष्ट्र को अपने कुल का दुख भोगना पड़ा। इस संपूर्ण प्रसंग से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपना कार्य धर्म, मुख्य लोकों, गांवों, प्रजाओं, देशों में समस्त प्रकार से निष्काम होकर अपने में वे दूसरे में ऐसा धर्म भाव पनप छोड़े जो केवल हितार्थ में आपस में भ्रम स्नेह नहीं होता, प्रजापालक तत्व होता है।
पांडवाहा एक के साथ एव पद देने का तात्पर्य है कि पांडवों से तो बड़े धर्मी हैं, उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ खड़े हो गए। मामकाहा और पांडवाहा, इनमें मामकाहा, परंतु उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक में 13वें श्लोक तक देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेनाओं को देखकर ऋषियों के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैठ करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य मुख्य सेनानायकों का नाम लेता है। दुखदायक ध्वनि उत्पन्न करके कौरव सेनानी मुख्य मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर युद्ध के लिए आदान में प्रशंसा की। दुर्योधन की प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने शंख बजाया, उसका सुनकर कौरव सेनाएं शंख आदि बज उठीं। फिर चौथे श्लोक के उत्तर में श्लोक में पांडवाहा पक्ष का उत्तर देंगे कि दर्प में बैठे हुए पांडवों में भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। पांचजन्य, हनुमंत, देवदत्त आदि शंख आदियों ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे पांडव सेना का हृदय द्रवित हुआ। उसके बाद भी संजय पांडवों का नाम कहते कहते अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का आरंभ कर देंगे। किम कुर्वतः, किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं: विकल्प, निंदा, आक्षेप या प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं इस रख कर विकल्प तो यहाँ निंदा है क्या कि दुर्योधन युद्ध में सन्नद्ध हो चुका है, और भीष्म जी के शंख के वृत्त देने के पश्चात हस्तिनापुर समाचार धृतराष्ट्र को बैठकर सुनता है। अब पांडव पुत्रों ने यह क्या किया जो कि युद्ध के लिए खड़े हैं, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था। चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी आक्षेप पूर्वक है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी पूछने का भाव नहीं था। धृतराष्ट्र सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 2, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। 2 व्याख्या। तदा, जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थीं, उस समय की बात संजय यहाँ तदा शब्द से कहते हैं, कारण कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए ही धृतराष्ट्र का आशय युद्ध है। इसलिए संख्याओं में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज यानी प्रभा और उसका दुस्साहस बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। दृष्ट्वा पांडवानिकम व्यूढ़म, पांडवों की व्यूढ़ रूप से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुयोजित रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी। यहाँ उनके सैनिकों में भय नहीं था, मतभेद नहीं था, और उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं, उसका दुस्साहस बड़ा असर करता है। राजा दुर्योधनः, दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन दुर्योधन में ही था। परंपरा के दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। युद्ध होने में भी मुख्य यही है कि दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। आचार्यमुपसंगम्य, द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्यतः 3 कारण मालूम देते हैं। पहला, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति दुख पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेष रूप से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। दूसरा, व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। तीसरा, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित ही था। यहाँ शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों उनके पक्षवादी थे, अर्थात कौरव और पांडव दोनों का पक्ष लगते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज्यादा राजी करता था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था, और संभव द्रोणाचार्य की विशेष कृपा अर्जुन पर थी। उनको अपने पक्ष में करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना ही उचित था। व्यवहार में यह देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज्यादा आदर देकर राजी करता है। दुर्योधन के मर्म में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी हैं, उनके पास न जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह उनका राजी कर लूंगा। कारण कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कुटुंब के नाते ही समझना और स्नेह था।
भीष्म का भी उसके साथ कुटुंब के नाते समझना और स्नेह था। इसलिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर राजी करने के लिए जोर से शंख बजाता है। पहले अध्याय का 12वां श्लोक। वचनम अब्रवीत। यहाँ अब्रवीत कहना ही पर्याप्त था, क्योंकि अब्रवीत क्रिया के अंतर्गत ही वचनम आ जाता है, अर्थात दुर्योधन बोला तो वचन ही बोला, इसलिए यहाँ वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मर्म में पांडवों की प्रति दुख पैदा हो जाए और वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी किस तरफ युद्ध करें जिससे हमारा विजय हो जाए, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो। भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 3। पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। व्याख्या। आचार्य द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आप हम सबके, कौरवों और पांडवों के आचार्य हैं। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं, इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। तव शिष्येण धीमता। इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है, और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। द्रुपद पुत्रेण। यह पद कहने का आशय है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वही यह द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो वैर रखता था, उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है कि अब वैर निकालने का अच्छा मौका है। पांडुपुत्राणाम एताम व्यूढ़ाम महतीम चमुम पश्य। द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूह आकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया है। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी, तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा है। पांडवों की सेना को बड़ी भारी कहने में दो भाव मालूम देते हैं। एक, पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूह आकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी, और दो, पांडव सेना में सब के सब योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में, उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी न समझें, आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद पुत्र ही है, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एताम पश्य कहने का तात्पर्य है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 4, 5, 6। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। व्याख्या। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। जिनसे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनका नाम ईश्वास अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े ईश्वास अर्थात धनुष जिनके पास हैं, वे सभी महेश्वास हैं। तात्पर्य है कि बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है।
जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर हैं। ये मामूली योद्धा नहीं हैं। युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान हैं, अर्थात बल में ये भीम के समान और अस्त्र शस्त्र की कला में ये अर्जुन के समान हैं। युयुधानः, युयुधान यानी सात्यकी ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वो कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेता है। तात्पर्य है कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है और आपने अर्जुन को ये वरदान भी दिया है कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो, ऐसा प्रयत्न करूंगा। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा है, पर वो कृतज्ञ होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य युयुधान उसी के पक्ष में खड़ा है। युयुधान महाभारत के युद्ध में ना मरकर यादवों के आपसी युद्ध में मारे गए। विराटश्च, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया, आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा और हम लोगों को भी जिसकी गायें छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा, वो राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का ऐसा कोई वैरभाव या द्वेष भाव नहीं था, परंतु दुर्योधन ये समझता है कि अगर युयुधन के बाद मैं द्रुपद का नाम लूं तो द्रोणाचार्य के मन में ये भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे को उकसाकर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति वैरभाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी न समझ सकें और विशेषता से युद्ध करें। राजा विराट उत्तर श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित महाभारत के युद्ध में मारे गए। द्रुपदश्च, आपने तो द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में ये कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूं और तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी, तथा वैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए। धृष्टकेतु, ये धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला, उसी कृष्ण के पक्ष में ये लड़ने के लिए खड़ा है। धृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए। चेकितान, सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और ये यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। काशीराजश्च वीर्यवान, ये काशीराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है, यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है, इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि ये बड़ा पराक्रमी है। काशीराज महाभारत युद्ध में मारे गए। पुरजित कुंती भोजश्च, यद्यपि पुरजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं, तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। पुरजित और कुंती भोज दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए। शैब्यश्च मैरपुंगवः, ये शैब्य युधिष्ठिर का श्वशुर है। ये मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है। परिवार के नाते ये भी हमारा संबंधी है, परंतु ये पांडवों के ही पक्ष में खड़ा है। युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमौजाश्च वीर्यवान, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु और उत्तमौज मेरे वैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी नजर रखना। रात में सोते हुए इन दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सौभद्र, ये कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। ये बहुत शूरवीर है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी है, अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखना। युद्ध में दुशासन पुत्र के द्वारा अन्यायपूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए। द्रौपदेयाश्च, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन पैदा हुए हैं। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाएं। रात में सोते हुए इन पांचों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सर्व एव महारथाः, ये सबके सब महारथी हैं, जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम, नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। व्याख्या: अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विजश्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं।
प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं, उनको भी आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में पश्य और यहाँ निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन पश्य यानी देखिए क्रिया का प्रयोग करता है, परंतु अपनी सेना सामने नहीं है, अर्थात अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है, इसलिए उसको देखने की बात न कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध यानी ध्यान दीजिए क्रिया का प्रयोग करता है। नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते। मेरी सेना में भी जो विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए ही कह रहा हूँ। संज्ञार्थम पद का तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम मैं कहाँ तक कहूँ, इसलिए मैं उनका केवल संकेत मात्रा करता हूँ, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह से कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचन मात्र भी नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूँ। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ, कारण कि संख्या में कम होते हुए भी पांडव पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी, वृक्ष, लता आदि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, कारण कि धर्म और भगवान नित्य हैं। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों न हो, हैं वे सभी अनित्य ही। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उन पर सहज ही विजय कर सकते हैं। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। व्याख्या। भवान भीष्मश्च, आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं। आप दोनों के समकक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में ऐसा कोई नहीं है जो कि आपके सामने टिक सके। आप दोनों के पराक्रम की बात जगत में प्रसिद्ध ही है। पितामह भीष्म तो आबाल ब्रह्मचारी हैं और इच्छा मृत्यु हैं, अर्थात उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए और पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से ही सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कर्णश्च, कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वह कर्ण भी हमारे पक्ष में है। कर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए। कृपश्च समितिञ्जयः, कृपाचार्य की तो बात ही क्या है, वे तो चिरंजीवी हैं। वे हमारे परम हितैषी हैं और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य पर नहीं था, इसलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच में ही निकल पड़ा। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान न समझ लें, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजय विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता है। अश्वत्थामा, ये भी चिरंजीवी हैं और आप ही के पुत्र हैं। ये बड़े ही शूरवीर हैं। इन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। अस्त्र शस्त्र की कला में बड़े चतुर हैं। विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप यह न समझे कि केवल पांडव ही धर्मात्मा हैं। हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और शूरवीर है। ऐसे ही हमारे प्रपितामह शांतनु के भाई बहालीक के पौत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए हैं। ये बड़े ही शूरवीर और महारथी हैं। युद्ध में विकर्ण भीम के द्वारा और भूरिश्रवा सात्यकी के द्वारा मारे गए। यहाँ इन शूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि हे आचार्य, हमारी सेना में आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी शूरवीर हैं, ऐसे पांडवों की सेना में देखने में नहीं आते। हमारी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये दो चिरंजीवी हैं, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा एक भी नहीं है। हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है।
इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। व्याख्या। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः। मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने शूरवीरों के नाम लिए हैं, उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में बाहलीक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से शूरवीर महारथी हैं, जो मेरी भलाई के लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग करके यहाँ आए हैं। वे मेरी विजय के लिए मर भले ही जाएं, पर युद्ध से हटेंगे नहीं। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं? नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण हैं, और हाथ से फेंककर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्रों की कला में भी निपुण हैं। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से, किस पैतरे से और किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेना को किस तरह से खड़ी करनी चाहिए आदि युद्ध की कलाओं में भी ये बड़े निपुण हैं, कुशल हैं। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। व्याख्या। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, अर्थात अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों के अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में है तो असमर्थ ही, कारण कि हमारी सेना में मतभेद है। उसमें इतनी एकता, संगठन, निर्भयता, निःसंकोचता नहीं है जितनी कि पांडवों की सेना में है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती हैं, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है, इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती। पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्, परंतु यह जो पांडवों की सेना है, यह हमारे पर विजय करने में समर्थ है, कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है, प्रत्युत सभी एक मत होकर संगठित हैं। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है। यह अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात यह हमारा नाश करने पर तुला हुआ है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है, इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी यह मरा नहीं। ऐसा ये भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। यहाँ एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त हैं, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं है। इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा है, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का, बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है, अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। विशेष बात, अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं। गीता के पहले अध्याय के 20वें श्लोक पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों के व्यूह रचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। भीतर में भय होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है। कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता। यह नियम है, परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है,
न्याय है। इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, किंतु उत्साह है, वीरता है। तभी तो वे वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। पहले अध्याय का 21वां श्लोक। इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता। वह भीतर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं होता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता। उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्रीत्यर्थ अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोगजन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी हित नहीं होता, प्रत्युत अहित ही होता है। परिशिष्ट भाव। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। तात्पर्य है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा है। परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा है। भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। व्याख्या। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से सब प्रकार से भीष्म जी की रक्षा करें। भीष्म जी की सब ओर से रक्षा करें, यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी उनके सामने ना आ जाए, इसका आप लोग ख्याल रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आ जाएगा तो भीष्म जी उस पर शस्त्रास्त्र नहीं चलाएंगे, कारण कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, पीछे पुरुष बना है। इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। ये शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। अतः जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी तो फिर वो सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 12। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चये शंखम दध्मौ प्रतापवान। 12। व्याख्या। तस्य संजनयन हर्षम। यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि कारण है, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया, ऐसा कहा जाना चाहिए। परंतु यहाँ ऐसा न कहकर यही कहा है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया, कारण कि ऐसा कहकर संजय ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंख वादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को द्योतन करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। कुरु वृद्धा। यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध बाहलीक थे, जो कि भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे, तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरुवृद्धा विशेषण देते हैं। प्रतापवान। भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामिनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे।
उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हरकर ला रहे थे, तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया। जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे, उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की थी। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म शरशैया पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ लें, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात भीष्म जी श्लोक से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था। पितामह, इस पद का आशय ये मालूम देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप ही रहे। परंतु पितामह, दादा होने के नाते भीष्म जी दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपना दिखता है। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। सिंह नादम विनद्योच्चय शंखम दधमो प्रतापवान। जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना मात्र से सभी भयभीत हो जाएं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। परिशिष्ट भाव। दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म का अर्थात कौटुंबिक संबंध था। जहां विद्या का संबंध होता है वहां पक्षपात नहीं होता, पर जहां कौटुंबिक संबंध होता है वहां स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। परंतु दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी शंख बजाते हैं। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाध्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। व्याख्या। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा। यद्यपि भीष्म जी ने युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। भेरी नाम नगाड़ों का है। जो बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंसे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। पणव नाम ढोल का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलकी की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पणवों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है। इनको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंघे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। सहसैवाभ्य हन्यन्त। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए भीष्म जी का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। सशब्दस्तुमुलो भवत्। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती रही। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 14। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। 14। व्याख्या। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते। चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मारे जाएं,
पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे, कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुते हुए थे। महती स्यंदने स्थितौ। यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया था। इसलिए अग्निदेव खांडव वन की विलक्षण विलक्षण जड़ी बूटियां खाकर यानी जलाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे। परंतु देवताओं के द्वारा खांडव वन की रक्षा किए जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। वे जब जब खांडव वन को जलाते थे तब तब इंद्र वर्षा करके उसको यानी अग्नि को बुझा देते थे। अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे। यह सोने से मढ़ा हुआ और तेजोमय था। इसके पहिए बड़ा ही दृढ़ एवं विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा 1 योजन यानी 4 कोस तक फहराया करती थी। इतनी लंबी होने पर भी इसमें न तो बोझ था, न ये कहीं रुकती थी और न कहीं वृक्ष आदि में अटकती भी थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। स्थितौ कहने का तात्पर्य है कि उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा और तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। माधवः पांडवश्चैवः। मां नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पति का है, अतः माधव नाम लक्ष्मीपति को है। यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य हैं। पांडवा नाम धनंजय। गीता 10:37। अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर और नारायण यानी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा है कि जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन रहेंगे वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अटल नीति रहेगी। 18:78। दिव्यों शंखों प्रदद्मतु। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वे तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। यहाँ शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म हैं, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक ही है। परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न की रहते हुए ही सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? इसका समाधान है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी, उनकी मुख्यता कभी मिट नहीं सकती। वे जिस किसी भी पद पर रहें सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं। कारण क्योंकि वे अच्युत हैं, कभी च्युत होते ही नहीं हैं। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद, उपनंद आदि उनकी बात मानते थे। तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने पर परंपरा से चली आई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी थी। तात्पर्य है कि भगवान जिस किसी भी अवस्था में, जिस किसी भी स्थान पर और जहां कहीं भी रहते हैं वहां वे मुख्य ही रहते हैं। इसीलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। अतः जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है। परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वह जहां भी रहता है उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने हैं तो उनके कारण वह सारथी का स्थान भी ऊंचा हो गया। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 15। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। व्याख्या। पांचजन्यम हृषिकेशः, सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान ने पंचजन नामक शंख रूपी भारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था, इसलिए इस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। देवदत्तम धनंजयः,
राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था। इस कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। निवात कवच आदि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती थी, जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। उनके पेट में जठराग्नि के सिवाय वृक नाम की एक विशेष अग्नि थी, जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था। इस कारण उनका नाम वृकोदर पड़ गया। ऐसे भीमकर्मा वृकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौंड नामक शंख बजाया। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। व्याख्या। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र हैं तथा नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। ये विभाग दिखाने के लिए ही यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेषण दिया गया है। युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य है कि युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राज्य यानी इंद्रप्रस्थ के राजा थे और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे राजा होने चाहिए थे। राजा विशेषण देकर संजय ये भी संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 17 और 18। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। व्याख्या। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पलाजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर था। यह पहले जन्म में स्त्री काशीराज की कन्या अंबा था और इस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री रूप से प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही शिखंडी स्थूणाकरण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे। इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म जी पर बाण चलाए और उनको रथ से नीचे गिरा दिया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोण निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने इसको अन्यायपूर्वक घेरकर इस पर शस्त्रास्त्र चलाए। दुशासन पुत्र के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से इसकी मृत्यु हो गई। संजय ने शंखवादन के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूरवीरों में से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष का आदर नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते, परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष का आदर होने से और भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के प्रति आदर भाव होने से वे उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद आ रहा है। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। व्याख्या। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्।
पांडव सेना की वह शंखध्वनि इतनी विशाल, गहरी और भयंकर हुई कि उस ध्वनि प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। उस शब्द से अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वालों के और उनकी सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। तात्पर्य यह है कि हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण करने से जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उनके हृदय में शंखध्वनि से हो गई। उस शंखध्वनि ने कौरव सेना के हृदय में जो युद्ध का उत्साह था, बल था, उसको कमजोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हो गया। संजय ये बातें धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र के सामने ही संजय का धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा संबंधियों के हृदय विदीर्ण कर दिए ऐसा कहना सभ्यतापूर्ण और युक्तिसंगत मालूम नहीं देता। इसलिए संजय को धार्त्र राष्ट्राणाम न कहकर तावकीना नाम अर्थात आपके पुत्रों अथवा संबंधियों के ऐसा कहना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कहना ही सभ्यता है। इस दृष्टि से यहाँ धार्त्र राष्ट्राणाम पद का अर्थ जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्य को धारण किया ऐसा लेना ही युक्तिसंगत तथा सभ्यतापूर्ण मालूम देता है। अन्याय का पक्ष लेने से ही उनके हृदय विदीर्ण हो गए, इस दृष्टि से भी यह अर्थ लेना ही युक्तिसंगत मालूम देता है। यह शंका होती है कि कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के शंख आदि बाजे बजे तो उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ, पर पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के शंख बजे तो उनके शब्द से कौरव सेना के हृदय विदीर्ण क्यों हो गए। इसका समाधान यह है कि जिनके हृदय में अधर्म, पाप, अन्याय नहीं है, अर्थात जो धर्मपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है, उनके हृदय में भय नहीं होता। न्याय का पक्ष होने से उनमें उत्साह होता है, शूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास के पहले भी न्याय और धर्मपूर्वक राज्य किया था और वनवास के बाद भी नियम के अनुसार कौरवों से न्यायपूर्वक राज्य मांगा था। अतः उनके हृदय में भय नहीं था, प्रत्युत उत्साह था, शूरवीरता थी। तात्पर्य यह है कि पांडवों का पक्ष धर्म का था। इस कारण कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के बाजों के शब्द का पांडव सेना पर कोई असर नहीं हुआ, परंतु जो अधर्म, पाप, अन्याय आदि करते हैं, उनके हृदय स्वाभाविक ही कमजोर होते हैं। उनके हृदय में निर्भयता, निश्चंकता नहीं रहती। उनका खुद का किया पाप, अन्याय ही उनके हृदय को निर्बल बना देता है। अधर्म अधर्मी को खा जाता है। लंकाधिपति रावण से त्रिलोकी डरती थी। वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है, तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अन्याय अधर्म युक्त आचरण कभी न करे। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर, निर्बल हो जाता है, उसके हृदय में भय पैदा हो जाता है। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 20 अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। व्याख्या। अथ इस पद का तात्पर्य है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवद गीता का आरंभ करते हैं। 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में आए इति पद से यह संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही भगवद गीता के उपदेश का आरंभ उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह उपदेश समाप्त होता है। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते। यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्धारंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, तथापि कौरव और पांडव सेना ने उसको युद्धारंभ की घोषणा ही मान लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा। इन पदों से संजय का तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, तब वह भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा, तब उनका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर ही गया, धनुरुद्यम्य। इससे मालूम होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता है, उत्साह है, वीरता है। अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं।
जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्त्र दल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने भीमसेन से कहा कि वीरवर, आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े। जब वे कदली वन में पहुंचे तब वहां उनकी हनुमान जी से भेंट हो गई। उन दोनों की आपस में कई बातें हुई। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया तो भीमसेन ने कहा कि मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। अर्थात इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं, उनकी विजय निश्चित है। पांडवः। धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडवाः पद का प्रयोग किया था, अतः धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए संजय 1.14 में और यहां पांडवः शब्द का प्रयोग करते हैं। ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदम आहा महीपते। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे हुए वचन बोलता है, परंतु अर्जुन कौरव सेना को देखकर जो जगत गुरु हैं, अंतर्यामी हैं, मन बुद्धि आदि के प्रेरक है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से शूरवीरता, उत्साह और अपने कर्तव्य से भरे हुए आगे कहे जाने वाले वचन बोलते हैं। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 21-22। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमे अच्युत यावदेतान निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। व्याख्या। अच्युत सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमे अच्युत। दोनों सेनाएं जहां युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, वहां उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सके। उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से मध्य था। पहला, सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थीं उस चौड़ाई का मध्य भाग, और दूसरा, दोनों सेनाओं का मध्य भाग जहां से कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी ही दूरी पर पांडव सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं, जिससे दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके। सेनयोर भयोर मध्य पद गीता में 3 बार आया है। यहाँ पहले अध्याय के 21वें श्लोक में, इसी अध्याय के 24वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में। 3 बार आने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन शूरवीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की आज्ञा देते हैं, पहले अध्याय का 21वां श्लोक। फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं, पहले अध्याय का 24वां श्लोक। और अंत में दोनों सेनाओं के बीच में ही विषादमग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक। इस प्रकार पहले अर्जुन में शूरवीरता थी, बीच में कुटुंबियों को देखने से मोह के कारण उनकी युद्ध से उपरति हो गई, और अंत में उनको भगवान से गीता का महान उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दूर हो गया। इससे ये भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ कहीं और जिस किसी परिस्थिति में स्थित है, वहीं रहकर वो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है, और वहीं उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, कारण कि परमात्मा संपूर्ण परिस्थितियों में सदा एक रूप से रहते हैं। यावदेतान निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् रणसमुद्यमे। दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करें? इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं, उन सब को जब तक मैं देख न लूं तब तक आप रथ को वहीं खड़ा रखिए। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं, कौन मेरे से कम बल वाले हैं और कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं, उन सब को मैं जरा देख लूं। यहाँ योद्ध कामान पद से अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी, पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज्यादा इच्छा है। अतः उनको मैं देखूं कि कितने बल को लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 23। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः।
व्याख्या धार्त्र राष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन ये बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए हैं। नियम के अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी ये हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है, और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं। वास्तव में तो मित्रों का ये कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें, ऐसी बात बताएं जिससे अपने मित्र का लोक परलोक में हित हो। परंतु ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं, और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन ही करना चाहते हैं। तात्पर्य ये है कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा और उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों का वे विचार ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजा लोग उसको ये सलाह देते कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो और पांडवों का आधा राज्य पांडवों को दे दो, तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता। योत्स्य मानान वेक्ष्येहम य एतेत्र समागताः। इन युद्ध के लिए उतावले होने वालों को जरा देख तो लूं। इन्होंने अधर्म का, अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 24-25। एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। व्याख्या गुडाकेशन। गुडाकेश शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक, गुड़ा नाम मुड़े हुए का है और केश नाम बालों का है। जिसके सिर के बाल मुड़े हुए अर्थात घुंघराले हैं उसका नाम गुड़ाकेश है। दो, गुड़ा का नाम निद्रा का है और ईश नाम स्वामी का है। जो निद्रा का स्वामी है अर्थात निद्रा ले चाहे न ले, ऐसा जिसका निद्रा पर अधिकार है उसका नाम गुड़ाकेश है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निद्रा पर आधिपत्य था, अतः उनको गुड़ाकेश कहा गया है। एवं मुक्तः, जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास होता है, भक्त होता है, उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं। केवल सुनते ही नहीं, उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। ऋषिकेश है। इंद्रियों का नाम ऋषिक है। जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी हैं उनको ऋषिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में और यहाँ ऋषिकेश कहने का तात्पर्य ये है कि जो मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं। ये उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। दोनों सेनाओं के बीच में जहां खाली जगह थी वहां भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहां से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सकें। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। कुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहने का तात्पर्य ये है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर ये भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं, इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, भले हों चाहे बुरे हों, सदाचारी हों चाहे दुराचारी हों, पर हैं सब अपने ही कुटुंबी। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इसी भाव से भगवान ने यहाँ पश्ययेतान् समवेतान् कुरून् कहा है। नहीं तो भगवान पश्ययेतान् धार्तराष्ट्रान् समानिति ऐसा भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता, जिससे गीता के प्राकट्य का अवसर ही नहीं आता
और अर्जुन के भीतर का प्रसुप्त कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान की जिम्मेदारी मानते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं, और जब वो पक जाता है तो उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को कुरून पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। अर्जुन ने कहा था कि इनको मैं देख लूं, निरीक्षे 1:22, अवेक्षे 1:23। अतः यहाँ भगवान को पश्य, तू देख ले, ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए ही कुरून पश्य, इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहा है। कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम में इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंबियों के अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरा ही है ऐसा ही भाव रहता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ, शरीर आदि की और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मूढ़ता अर्थात मोह की मुख्यता रहती है और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्यच्युत हो जाता है और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती है, पर भक्त कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 26, तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पिता महान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। व्याख्या: तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पिता महान्, अर्थात जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं, जो कि मेरे लिए पिता के समान हैं। भीष्म, सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं। द्रोण, कृप आदि आचार्य अर्थात विद्या पढ़ाने वाले और कुलगुरु खड़े हैं। पुरुजित, कुंती भोज, शल्य, शकुनी आदि मामा खड़े हैं। भीम, दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण अर्थात दुर्योधन का पुत्र आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। लक्ष्मण आदि के पौत्र खड़े हैं, जो कि मेरे पौत्र हैं। दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं और ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी खड़े हैं। द्रुपद, शैब्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी, कृतवर्मा आदि सुहृद भी खड़े हैं। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 27, तान समीक्षा स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया विष्टो विषीदन् निदम ब्रवीत। व्याख्या: तान सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। पूर्व श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं, उनके अतिरिक्त अर्जुन ने बाहलीक आदि प्रपितामह, दृष्टद्युम्न, शिखंडी, सुरथ आदि साले, जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा। स कौन्तेयः कृपया परया विष्टु। इन पदों में स कौन्तेयः कहने का तात्पर्य ये है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने शूरवीरता में आकर मेरे साथ 2 हाथ करने वाले कौन हैं, ऐसे मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी। वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में ये विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरे चाहे उस पक्ष के लोग मरे, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर में कायरता आ गई। इस कायरता को भगवान ने आगे 2 से 2:3 में कश्मलम तथा हृदय दौर्बल्यम कहा है और अर्जुन ने 2 से 7 में कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः कहकर इसको स्वीकार भी किया है। अर्जुन कायरता से आविष्ट हुए हैं, कृपया विष्टः।
इससे सिद्ध होता है कि ये कायरता पहले नहीं थी, प्रत्युत अभी आई है। अतः ये आगंतुक दोष है। आगंतुक होने से ये ठहरेगी नहीं, परंतु शूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, अतः वो तो रहेगी ही। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान, दुख देने वाले, वैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार न होना, उनका नाश करने का उद्योग न करना, ये अत्यंत कायरता रूप दोष है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया है कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले हैं, उन अधर्मियों, पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही है। गीता पहले अध्याय का 35वां और 46वां श्लोक। और वे क्षत्रिय के कर्तव्य रूप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं। विषीदन निदम ब्रवीत। युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं। और उस अवस्था में वे ये वचन बोलते हैं जिसका वर्णन आगे के श्लोकों में किया गया है। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 28, 29, 30। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति वम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। व्याख्या। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युजुत्सुं समुपस्थितम्। अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। ये संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था, इसलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में ये नाम लिया करते थे और ये बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। 18.78। धृतराष्ट्र ने पहले समवेता युयुत्सवः कहा था और यहाँ अर्जुन ने भी युयुत्सुम समुपस्थितम कहा है, परंतु दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र हैं, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र ने वहां मामकः और पांडवः कहा है, परंतु अर्जुन की दृष्टि में ये भेद नहीं है। अतः अर्जुन ने यहाँ स्वजनम कहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य ये है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय है, शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों ओर के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है कि किसी भी तरफ का कोई भी मरे, पर है तो हमारा ही कुटुंबी। अब तक दृष्ट्वा पद 3 बार आया है। दृष्ट्वा तु पांडवानिकम 1:1, व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान 1:20 और यहाँ दृष्ट्वेमं स्वजनम 1:28। इन तीनों का तात्पर्य ये है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही रहा, अर्थात दुर्योधन का तो युद्ध का ही एक भाव रहा, परंतु अर्जुन का देखना 2 तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं, और अब स्वजनों को देखकर कायरता से आविष्ट हो रहे हैं, युद्ध से उपरत हो रहे हैं और उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। सीदंती मम गात्राणि भ्रमति वच मे मनः। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग अवयव शिथिल हो रहा है। मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर थर कांप रहा है। शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में, सारे शरीर में जलन हो रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए ये भी नहीं सूझ रहा है। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। व्याख्या। हे केशव,
मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। तात्पर्य है कि किसी भी कार्य के आरंभ में जितना अधिक उत्साह अर्थात हर्ष होता है, वो उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है। परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाता है, मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में अवयवों का शिथिल होना, कंप होना, मुख का सूखना आदि जो लक्षण हो रहे हैं, ये व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे हैं। इसके सिवाय आकाश से उल्कापात होना, असमय में ग्रहण लगना, भूकंप होना, पशु पक्षियों का भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट सा जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि जो पहले शकुन हुए हैं, वे भी ठीक नहीं हुए हैं। इस तरह अधिक और पहले इन दोनों शकुनों को मैं देख रहा हूं, तो मेरे को ये दोनों ही शकुन विपरीत अर्थात भावी अनिष्ट के सूचक दिखते हैं। न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ होगा ऐसी बात भी नहीं है। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते, कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वो अत्यंत पापी होता है। अतः कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरकों की प्राप्ति होगी। संबंध, जिसमें न तो शुभ शकुन दिखते हैं और न ही श्रेय दिखता है, ऐसी अनिष्टकारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। इस श्लोक में निमित्तानि पश्यामि और श्रेयः न अनुपश्यामि, इन दोनों वाक्यों से अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को देखूं अथवा स्वयं विचार करूं, दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं दिखता। भगवद गीता के अध्याय 1 की श्लोक 32। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैः जीवितेन वा। व्याख्या। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। मान ले कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए, तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु इनमें से मैं कुछ भी नहीं चाहता। अर्थात मेरे मन में विजय, राज्य एवं सुखों की कामना नहीं है। किम नो राज्येन गोविंदा किम भोगैः जीवितेन वा। जब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय, राज्य और सुख की कामना ही नहीं है, तो फिर कितना ही बड़ा राज्य क्यों न मिल जाए, पर उससे हमें क्या लाभ? कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाएं, पर उनसे हमें क्या लाभ? अथवा कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते हैं, पर उससे भी हमें क्या लाभ? तात्पर्य ये है कि ये विजय, राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर में इनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्व हो, परंतु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं है। अतः ये हमें क्या सुख दे सकते हैं? इन कुटुंबियों को मारकर हमारी जीने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंबी मर जाएंगे तब ये राज्य और भोग किसके काम आएंगे? राज्य, भोग आदि तो कुटुंब के लिए होते हैं, पर जब यही मर जाएंगे तब इनको कौन भोगेगा? भोगने की बात तो दूर रही, उल्टे हमें और अधिक चिंता और शोक होंगे। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 33। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। व्याख्या। हम राज्य, सुख, भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुटुंबियों, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं। आचार्यों, पितरों, पुत्रों, पौत्रों आदि को सुख आराम पहुँचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहें, इसके लिए ही हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठी करना चाहते हैं। पर वे ही ये सब के सब अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें न प्राणों का मोह है और न धन की तृष्णा है। हम मर बेशक जाएंगे, पर युद्ध से नहीं हटेंगे। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हमें राज्य किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए? अर्थात इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें? प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च का तात्पर्य है कि वे प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके खड़े हैं। अर्थात हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा, इस इच्छा को छोड़कर वे खड़े हैं। अगर उनमें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो वे मरने के लिए युद्ध में क्यों खड़े होते? अतः यहाँ प्राण और धन का त्याग करने का तात्पर्य उनकी आशा का त्याग करने में ही है।
भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 34। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः संबंधिनस्तथा। 34। व्याख्या। आचार्याः हमारा विद्या का, हित का संबंध है। ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए। यही हमारे लिए उचित है। पितरः शरीर के संबंध से जो पिता लोग हैं, उनको तो ये रूप हमारा शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारें। पुत्राः हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं, वे तो सर्वथा पालन करने योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी बैठें तो उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। पितामहाः ऐसे ही जो पितामह हैं, वे जब हमारे पिताओं के भी पूज्य हैं, तब हमारे लिए तो परम पूज्य ही हैं। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी ही चेष्टा होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख न हो, कष्ट न हो, प्रत्युत उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। मातुलाः हमारे जो मामा लोग हैं, वे हमारा पालन पोषण करने वाली माताओं के भी भाई हैं, अतः वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। श्वशुराः ये जो हमारे ससुर हैं, वे मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं, अतः ये हमारे लिए भी पिता के ही तुल्य हैं। इनको मैं कैसे मारना चाहूं। पौत्राः हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं, वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य हैं। शालाः हमारे जो साले हैं, वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भैया हैं, उनको भी कैसे मारा जाए। संबंधिनः ये जितने संबंधी दिख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं, उनका पालन पोषण, सेवा करनी चाहिए कि उनको मारना चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी इनको मारना उचित नहीं है। इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 35। एतान न हन्तुमिच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम नुमहि कृते। भावानुसार 16वें अध्याय के 21वें श्लोक के ढंग से काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। वास्तव में ये तीन रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की ही तरक्की कर ली गई होती है। इसको प्रीति और अनिष्ट की निवृत्ति। इनमें से इष्ट की प्रीति भी दो तरह की होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोग की इच्छा का नाम काम है। अनिष्ट की निवृत्ति की बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, अर्थात भोगों की, संग्रह की प्रीति में बाधा देने वाला और हमारा अनिष्ट करने वाला, हमारे शरीर का नाश करने वाला पर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है। सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्यों की दो तरह से ही प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की निवृत्ति लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं। आचार्याः पितरस्तत्स किम नुमहि कृते। अगर हमारे ये कुटुंबीजन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहें, तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहें, तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य ये कि मैं क्रोध और लोभ में आकर नरक का दरवाजा खोलना नहीं चाहता। यहाँ 2 बार अपि पद का प्रयोग करने से अर्जुन का आशय ये है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों। पर मान लें कि पहले हमने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाएं, तो भी घ्नतो अपि मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारकर मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, ये तो संभावना ही नहीं है। पर मान लो कि इनको मारकर मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता है, तो भी अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः मैं इनको मारना नहीं चाहता। मधुसूदन संबोधन का तात्पर्य ये है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोणाचार्य आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही हैं,
जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं? ये तो हमारे अत्यंत नजदीकी खास संबंधी हैं। आचार्याः, इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि को मेरे को सेवा करनी चाहिए कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए? भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 36। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति ही स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। व्याख्या। निहत्य धार्तराष्ट्रान्, धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जो सैनिक हैं, उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी? अगर हम क्रोध अथवा लोभ में आकर इनको मार भी दें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा। अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम अनर्थ कर बैठे, ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा। कुटुंबियों को याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा, चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? तात्पर्य यह है कि इनको मारने से हमें इस लोक में जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी, और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वो परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। आतताई 6 प्रकार के होते हैं: आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। दुर्योधन आदि में ये 6 ही लक्षण घटते थे। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा था। भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार थे। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 37। तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। व्याख्या। तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। हे माधव, इन कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है, तो फिर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर हम उनको मार दें तो कितना दुख होगा? उनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे? पहले अध्याय के 28वें श्लोक से लेकर यहाँ तक मैंने कुटुंबियों को न मारने में जितनी युक्तियां दलीलें दी हैं, जितने विचार प्रकट किए हैं, उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं? अपने बांधवन इन धृतराष्ट्र संबंधियकों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वथा ही अयोग्य है, अनुचित है। हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं? स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। ये हमारे घनिष्ठ संबंधी हैं। इस ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्यों की तरफ तर्क रंजित दृष्टि ही नहीं जा रही है। कारण कि जहां मोह होता है वहां मनुष्य का विवेक दब जाता है। विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है। मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 38-39। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। व्याख्या। यद्यप्येतेन पश्यन्ति मित्रद्रोहे। इतना मिल गया है और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता रहे। धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ी हुई दुर्योधन आदि की लोभ वृत्ति विवेक शक्ति को शिथिल कर गई है, जिससे वे ये विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वो राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए ये राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य कुलक्षय से होने वाले दुख को और मित्रद्रोह से होने वाले दुख दोष को भी पछताता है। संताप इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। तात्पर्य यह है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनकी राज्य भोग की तरफ ही दृष्टि रह रही है। कुल का नाश करने से राज्य भोग कर पाप होगा, इस दोष को ये देख नहीं रहा है। जहां लड़ाई होती है वहां संपत्ति, समृद्धि, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताओं और आपत्तियों से होने वाले पाप में भी अच्छी तरह से लिप्त हैं, और मित्रद्रोह में भी हमें पाप दुख दे तो ये दुख हमें लिए अधिकार मित्र नहीं है। कारण कि दुख से हमारी शुद्धि की नाश होती है, हमारी शुद्धि नष्ट होती है, परंतु हमारे नष्ट अर्घ्य बंधन होगा तो वो मरने के बाद हमें साथ प्रेरित करेगा।
जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ क्रोध पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? अर्थात विचार करके हमें इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए। यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि लोभ की तरफ तो जा रही है, पर वे खुद कुटुंबिक स्नेह में मोह में आबद्ध होकर बोल रहे हैं, इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही है। इस कारण वे अपने कर्तव्यों की तरफ अर्जुन की ये दृष्टि नहीं है। ये नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरे के दोष को तरफ रहती है तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता। उल्टे एक अभिमान होता है कि इनमें तो ये दोष है पर हमें ये दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में ये सोच ही नहीं सकता कि अगर इनमें कोई दोष है तो वे हमें भी कोई दूसरा दोष दिखा सकते हैं। दूसरा दोष यदि न भी हो तो भी दूसरा दोष देखना ये दोष तो है। दूसरी का दोष देखना एवं अपने अंधी छाया अभिमान करना, ये दोनों दोष सामने ही रहते हैं। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अंधी छाया अभिमान हो रहे हैं। अंधी छाया अभिमान की छाया में मोह दिख रहे हैं, इसलिए उनको अपने में मोहत्व भी दोष दिख रहा है। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 40। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भिघवत्युत। व्याख्या। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। जब युद्ध होता है तब उसमें से कुल का क्षय अर्थात ह्रास होता है। जब से कुल आरंभ हुआ है तभी से कुल के धर्म अर्थात कुल की पवित्र परंपराएं, पवित्र रीतियां, मर्यादाएं भी परंपरा से चली आई हैं। परंतु जब कुल का ही नाश हो जाता है तब सदा से कुल के साथ रहने वाले धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जन्म के समय, द्विजाति संस्कारों के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो शास्त्रीय पवित्र रीति रिवाज जो कि जीवित और मृतात्माओं मनुष्यों के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। कारण कि जब कुल का ही नाश हो जाता है तब कुल के आश्रित रहने वाले धर्म किसके आश्रित रहेंगे? धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युत। जब कुल की पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं तब धर्म का पालन न करना और धर्म से विपरीत काम करना अर्थात करने लायक कामों को न करना और न करने लायक कामों को करना रूप अधर्म संपूर्ण कुल को दबा लेता है। अर्थात संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। अब यहाँ ये शंका होती है कि जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल रहेगा ही नहीं, तब अधर्म किसको दबाएगा? इसका उत्तर ये है कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष हैं वे तो युद्ध में मारे जाते हैं, किंतु जो लड़ाई के योग्य नहीं हैं, ऐसे जो बालक और स्त्रियां पीछे बच जाती हैं, उनको अधर्म दबा लेता है। कारण कि जब युद्ध में शस्त्र, शास्त्र और व्यवहार आदि के जानकार और अनुभवी पुरुष मर जाते हैं तब पीछे बचे लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाले, उन पर शासन करने वाले नहीं रहते। इससे मर्यादा का, व्यवहार का ज्ञान न होने से वे मनमाना आचरण करने लग जाते हैं। अर्थात वे करने लायक कामों को तो करते नहीं और न करने लायक कामों को करने लग जाते हैं, इसलिए उनमें अधर्म फैल जाता है। भगवद गीता के अध्याय 1 का श्लोक 41। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। व्याख्या। अधर्माभिभवात् कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति। धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विकी बन जाती है। सात्विकी बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक जागृत रहता है। परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, जिससे अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है। बुद्धि तामसी होने से मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य मानने लग जाता है। अर्थात उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लग जाती हैं। इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात व्यभिचारिणी हो जाती हैं। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय वर्ण संकरः जायते। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाता है। पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर उनसे जो संतान पैदा होती है वो वर्ण संकर कहलाती है। अर्जुन यहाँ कृष्ण संबोधन देकर ये कह रहे हैं कि आप सबको खींचने वाले होने से कृष्ण कहलाते हैं, तो आप ये बताएं कि हमारे कुल को आप किस तरफ खींचेंगे अर्थात किधर ले जाएंगे। वार्ष्णेय संबोधन देने का भाव है कि आप वृष्णि वंश में अवतार लेने के कारण वार्ष्णेय कहलाते हैं, परंतु जब हमारे कुल वंश का नाश हो जाएगा तब हमारे वंश का किस कुल में कहलाएंगे? कुल का नाश करना उचित नहीं है।
भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 42। संकरो नरका यैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। व्याख्या। संकरो नरका यैव कुलघ्नानां कुलस्य च। वर्ण मिश्रण से पैदा हुए वर्ण संकर संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती, वह मर्यादा का पालन नहीं करता, क्योंकि वह खुद भी मर्यादा से पैदा हुआ है। इसलिए उसके खुद के कुल धर्म न होने से वह उनका पालन नहीं करता, प्रत्युत कुल धर्म अर्थात कुल मर्यादा के विरुद्ध आचरण करता है। जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर दिया है उनको कुलघाती कहते हैं। वर्ण संकर ऐसे कुलघातियों को नरक में ले जाता है। केवल कुलघातियों को ही नहीं, प्रत्युत कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी वो नरक में ले जाता है। पतंती पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया है, ऐसे इन कुलघातियों के पितरों को वर्ण संकर के द्वारा पिंड और पानी अर्थात श्राद्ध और तर्पण न मिलने से भी उनका पतन हो जाता है। कारण कि जब पितरों को पिंड पानी मिलता रहता है तब वे उस पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोकों में रहते हैं, परंतु जब उनको पिंड पानी मिलना बंद हो जाता है तब उनका वहां रहना नहीं हो पाता है, अर्थात स्वर्गादि उच्च लोकों में नहीं रहते। पितरों को पिंड पानी न मिलने में कारण यह है कि वर्ण संकर की पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती। इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने की भावना ही नहीं होती। अगर लोक लज्जा से आकर वे श्राद्ध तर्पण करते भी हैं तो भी शास्त्र विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण में अधिकार न होने से वह पिंड पानी पितरों को मिलता ही नहीं। इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार पिंड जल नहीं मिलता तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 43। दोषे कैर कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकौः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। व्याख्या। दोषे कैर कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकौः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ चले आए कुल धर्मों का भी नाश हो जाता है। कुल धर्म के नाश से कुल में अधर्म की वृद्धि हो जाती है। अधर्म की वृद्धि से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा हो जाता है। इस तरह इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल का नाश करने वालों के जाति धर्म अर्थात वर्ण धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म और जाति धर्म क्या हैं? एक ही जाति में एक कुल की जो अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग मर्यादाएं हैं, अलग अलग आचरण हैं, वे सभी उस कुल के कुल धर्म कहलाते हैं। एक ही जाति के संपूर्ण कुलों के समुदाय को लेकर जो धर्म कहे जाते हैं वे सभी जाति धर्म अर्थात वर्ण धर्म कहलाते हैं, जो कि सामान्य धर्म है और शास्त्र विधि से नियत हैं। इन कुल धर्मों का और जाति धर्मों का आचरण न होने से ये धर्म नष्ट हो जाते हैं। नोट: आपने श्लोक 42 संकरो नरकायैव की छवि भी प्रदान की है, जिसका पाठ पहले ही पढ़ा जा चुका है। यदि आप उस श्लोक के पाठ या व्याख्या को पुनः सुनना चाहते हैं तो कृपया बताएं। क्या आप इन श्लोकों के अर्थ या इनसे संबंधित कोई और जानकारी जानना चाहेंगे? भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 44। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। व्याख्या। उत्सन्न कुल धर्माणां अनुशुश्रुमा। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, नया कर्म करने का अधिकार दिया है, अतः ये कर्म करने अथवा न करने में, अच्छा करने अथवा मंदा करने में स्वतंत्र है। इसलिए इसको सदा विवेक विचार पूर्वक कर्तव्य कर्म करने चाहिए। परंतु मनुष्य सुख भोग आदि के लोभ में आकर अपने विवेक का निरादर कर देते हैं और राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, जिससे उनके आचरण शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप इस लोक में उनकी निंदा, अपमान, तिरस्कार होता है और परलोक में दुर्गति, नरकों की प्राप्ति होती है। अपने पापों के कारण उनको बहुत समय तक नरकों का कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा हम परंपरा से बड़े बूढ़े गुरुजनों से सुनते आए हैं। मनुष्याणाम पद में कुलाचार्यों और उनके कुल के सभी मनुष्यों का समावेश किया गया है, अर्थात कुलाचार्यों के पहले जो हो चुके हैं
उन पितरों का, अपना और आगे होने वाले वंश का समावेश किया गया है। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 45। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यताः। व्याख्या। अहो बत महत् पापम स्वजनमुद्यताः। ये दुर्योधन आदि दुष्ट हैं, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया है, इसलिए ये युद्ध के लिए तैयार हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु हम लोग तो धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को, पुण्य पाप को जानने वाले हैं। ऐसे जानकर होते हुए भी अनजान मनुष्यों की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय विचार कर लिया है। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए हैं। ये हम लोगों के लिए बड़े भारी आश्चर्य और खेद, दुख की बात है, अर्थात सर्वथा अनुचित बात है। हमारी जानकारी है, हमने जो शास्त्रों से सुना है, गुरुजनों से शिक्षा पाई है और अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है, उन सब का अनादर करके आज हमने युद्ध रूप पापी कर्म करने के लिए विचार कर लिया है। ये बड़ा भारी पाप है, महत् पापम। इस श्लोक में अहो और बत ये 2 पद आए हैं। इनमें अहो पद आश्चर्य का वाचक है। आश्चर्य ये है कि युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा को जानते हुए भी हम लोगों ने युद्ध रूप बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर लिया है। दूसरा बत पद खेद का, दुख का वाचक है। दुख ये है कि थोड़े दिन रहने वाले राज्य और सुख के लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। पाप करने का निश्चय करने में और स्वजनों को मारने के लिए तैयार होने में केवल राज्य और सुख का लोभ ही कारण है। तात्पर्य ये है कि अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी तो हमें राज्य, वैभव मिल जाएगा, हमारा आदर सत्कार होगा, हमारी महत्ता बढ़ जाएगी, पूरे राष्ट्र पर हमारा प्रभाव रहेगा, सब जगह हमारा हुक्म चलेगा, हमारे पास धन से हम मनचाही भोग सामग्री जुटा लेंगे, फिर खूब आराम करेंगे, खूब भोगेंगे। इस तरह हमारे पर राज्य और सुख का लोभ छा गया है, जो हमारे जैसे मनुष्य के लिए सर्वथा अनुचित है। इस श्लोक में अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि अपने संबंधियों, अपनी जानकारी का आदर करते हुए ही शास्त्र, गुरुजनों आदि की आज्ञा मानी जा सकती है। परंतु जो मनुष्य अपने सद्विचारों का निरादर, तिरस्कार करता है, वो शास्त्रज्ञों, गुरुजनों और सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर भी उन्हें धारण नहीं कर सकता। अपने सद्विचारों का बार बार निरादर, तिरस्कार करने से सद्विचारों की सृष्टि बंद हो जाती है। फिर मनुष्य को दुर्गुण दुराचारों से रोकने वाला कौन है? ऐसे में हम भी अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपराओं से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता। यहाँ अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रियाओं पर है। वे युद्ध रूपी क्रियाओं को भीष्म जी मानकर हटना चाहते हैं, परंतु वास्तव में दोष क्या है, इस तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं है। युद्ध में कुटुंब मोह, स्वार्थ भाव, कामना का दोष है, पर इस दृष्टि न जाने के कारण यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं, जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील, धर्मी क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। अर्जुन ने पहले 28वें श्लोक में दुर्बुद्धि आदि युद्ध में प्रवृत्त होने में, कुलक्षय के दोष में और मित्रद्रोह के पाप में लोभ को कारण बताया, और यहाँ भी पाप को करने का निश्चय और सुख के लोभ के कारण महान पाप करने को उद्यत बता रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन के पाप करने में लोभ ही हेतु है। फिर भी आगे मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों कर बैठता है? ऐसा प्रश्न क्यों किया? इस समाधान में है कि यहाँ तो कुटुंब मोह के कारण अर्जुन युद्ध से निवृत्त होने को धर्म और युद्ध में प्रवृत्त होने को अधर्म मान रहे हैं, अर्थात उनकी शरीर आदि को लेकर केवल लौकिक दृष्टि है, इसलिए ये युद्ध में स्वजनों को मारने में लोभी हो रहे हैं। परंतु आगे गीता के उपदेश सुनते सुनते उनमें श्रेय कल्याण की इच्छा जागृत हो गई। गीता शास्त्र का 28वें अध्याय से पूरा श्लोक। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 46। यदि माम अप्रतिकारमशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। व्याख्या। यदि माम अप्रतिकारम क्षेमतरम भवेत्। अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध में सर्वथा निहत्था हो जाऊंगा तो भी ये दुरात्मा यदि मुझे शस्त्रों से नहीं भी मारेंगे
तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों? परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सबके लिए हमारे राष्ट्र को कांटा निकल जाए, वैरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मेरे को मार भी दें, तो उनका वो मारना मेरे लिए हितकारक ही होगा। कारण कि मैंने युद्ध में मरने वालों के मारदाब बहुत भारी पाप करने का जो निश्चय किया था, उस निश्चय पूर्वक पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तात्पर्य है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं भी पाप से बचूंगा और मेरे कुल का भी नाश नहीं होगा। जो मनुष्य अपने लिए जिस किसी विपत्ति का वर्णन करता है, उस विषय का उसके स्वर पर असर पड़ता है। यहीं जब शोक विस्तार होकर अड़ा हुआ से श्लोक बोलना आरंभ किया, तब वे उतने शोक विस्तार नहीं थे जितने अब शोक विस्तार हो गए हैं। परंतु अर्जुन से उपदेशता उपदेश नहीं हुए, पर शोक विस्तार होकर बोलते बोलते असमर्थ ये युद्ध के पर उपस्थित हो जाते हैं और बाल ग्रहण करते हुए त्याग करने बैठ जाते हैं। भगवान ने ये सोचा कि अर्जुन के बोलने का ये निकल जाए तो मैं बोलूं, अर्थात बोलने से अर्जुन का शोक बाहर आ जाए, भीतर से कोई शोक बाकी न रहे, तभी मेरे वचनों का उस पर असर होगा। अतः भगवान बीच में कुछ नहीं बोलते। विशेष बात, अब तक अर्जुन ने अपनी दलीलों का मानकर युद्ध से निवृत्त होने की जितनी दलीलें युक्तियां दी हैं, संसार में रहने वाले लोग अर्जुन की उन दलीलों को ही ठीक समझेंगे और आगे भगवान अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण ये है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है, उस स्थिति को उसकी श्रेणी की बात को ही वे ठीक समझते हैं, उस ऊंची श्रेणी की बात वे समझ ही नहीं सकते। जैसे अर्जुन कोटिभूत के मोह और उस मोह से आविर्भाव होकर ही ये धर्म की, साधु की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। अतः जिन लोगों के भीतर कोटिभूत के मोह हैं, उन लोगों को ही अर्जुन की बातें ठीक लगेंगी। परंतु भगवान की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ है, और उसका कल्याण कैसे हो? लौकिक दृष्टांत से लोग समझ ही नहीं सकते। अतः वे भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे, परंतु ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के जितने युद्ध रूपी पाप कर बाढ़ना बहुत ठीक था, पर भगवान ने उनको युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया है, प्रत्युत उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। युद्ध तो अर्जुन का कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हुआ था, अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही है। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे। परंतु उस विचार की अपनी बुद्धि के अंतर्करण के संस्कार से वे युद्ध से निवृत्त हो रहे थे, अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे थे। इस पर भगवान ने कहा कि ये जो तो युद्ध नहीं करना चाहता, ये तेरे मन की है, अतः समझो तो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है, उसका त्याग करना उचित नहीं है। बद्री नारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया, अर्थात उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझा। अतः वो बद्री नारायण की तरफ न चलकर उल्टा चलने लगा। सामने से उसका एक आदमी मिल गया। उसने आदमी से पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? वो बोला बद्री नारायण। वो आदमी बोला भाई बद्री नारायण इधर नहीं है, उधर है, आप तो उल्टे जा रहे हैं। अतः वो आदमी उसको बद्री नारायण भेजने वाला नहीं है, किंतु उसकी दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है, युद्ध नहीं कराया है। स्वजनों के देखने से अर्जुन के मन में ये बात आई थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्स्य, दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक। पर भगवान का उपदेश सुनकर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, किंतु ऐसा कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, करिष्ये वचनम तवा, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अर्जुन के इन वचनों से ये सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। वास्तव में युद्ध होना अवश्यंभावी था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसको कोई भी नहीं टाल सकता था। स्वयं भगवान ने विश्वरूप दर्शन के समय अर्जुन से कहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूं और सबका संहार करने के लिए यह आ हुआ हूं। अतः तेरे युद्ध किए बिना भी ये विपक्ष में खड़े योद्धा लोग बचेंगे नहीं। 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। इसलिए ये नरसंहार अवश्यंभावी होना ही था। ये नरसंहार अर्जुन न करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने मौके से द्रौपदी के साथ अपने सहित 5 भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो मौके
युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य करते ही। भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे पति अर्थात पांडव कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता अर्थात द्रुपद, भाई अर्थात धृष्टद्युम्न और मेरे 5 पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। इस तरह से कई कारण थे जिससे युद्ध को टालना संभव नहीं था। होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्यच्युत होकर अपना पतन कर सकता है। तात्पर्य है कि मनुष्य अपने इष्ट अनिष्ट करने में स्वतंत्र है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य में पालन में तत्पर रहना चाहिए, उससे कभी च्युत नहीं होना चाहिए। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थः उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। व्याख्या। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थः उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अर्जुन से कुरुकुलियों को देखने के लिए कहना और उनको देखकर अर्जुन के भीतर छिपे मोह का जागृत होना। मोह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में हमारे कुटुंबियों का मरना तो बड़े नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण इस नुकसान को नहीं देख रहे हैं, परंतु युद्ध से कितनी अनर्थ परंपरा चल पड़ेगी, इस तरफ ध्यान देकर हम लोगों को ऐसे पाप से निवृत्त हो ही जाना चाहिए। हम लोग राज्य और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के लिए रणभूमि में खड़े हो गए हैं। ये हमने बड़ी भारी गलती की। अतः युद्ध न करते हुए शस्त्र रहित मेरे को यदि सामने खड़े योद्धा लोग मार भी दें तो उसमें मेरा हित ही होगा। इस तरह अंतःकरण में शोकाकुल मन वाले अर्जुन ने युद्ध न करने का पक्का निर्णय कर लिया। जिस रणभूमि में वे हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाणों सहित गांडीव धनुष को और दाएं बाएं बाणों को नीचे रख दिया और रथ के मध्य भाग में अर्थात दोनों सेनाओं को देखने के लिए जहां पर खड़े थे वहीं पर शोकमग्नता से बैठ गए। अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था होने में मुख्य कारण है भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करना। भगवद गीता के अध्याय 1 समरी। परिशिष्ट भाव। गीता की पुस्तिका में ब्रह्म विद्याम, योग शास्त्रे और श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ये 3 पद तो एक वचन में आए हैं, पर श्रीमद् भगवद गीतासु और उपनिषत्सु ये 2 पद बहुवचन में आए हैं। इसका तात्पर्य ये है कि भगवद वाणी संपूर्ण उपनिषदों में श्रीमद् भगवद गीता भी एक उपनिषद है, जिसमें ब्रह्म विद्या यानी ज्ञान योग, योग शास्त्र यानी कर्म योग और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद यानी भक्ति योग तीनों ही हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का आरंभ और अंत भक्ति में ही हुआ है। आरंभ में अर्जुन कर्तव्य विमूढ़ होकर भगवान की शरण हुआ है। शिष्येस्तेयहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम 2.7 और अंत में भगवान के द्वारा मामेकम शरणम व्रज पद से पूर्ण शरणागति की प्रेरणा करने पर अर्जुन पूर्णतया शरणागत हो जाते हैं। करिष्ये वचनम तव 18.73। अर्जुन ने अपने श्रेय यानी कल्याण के उपाय पूछे थे 2.7, 3.2, 5.1। इसलिए भगवान ने गीता में ज्ञान योग और कर्म योग का भी वर्णन किया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम के उच्चारण का तात्पर्य ये है कि मेरी रचना का अंग वैगुण्य मिट जाए। तत् के उच्चारण का तात्पर्य ये है कि मेरी रचना भगवत प्रीत्यर्थ हो जाए। और सत के उच्चारण का तात्पर्य ये है कि मेरी रचना सत अर्थात अविनाशी फल देने वाली हो जाए। इति बस मेरा यही प्रयोजन है, इसके सिवा मेरा व्यर्थ और कोई प्रयोजन नहीं है। जो श्रीमत अर्थात सर्व शोभामय हैं और जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य नित्य विद्यमान रहते हैं, उन भगवान के मुख से निकली हुई होने के कारण इसको श्रीमद् भगवद गीता कहा गया है। जब मनुष्य मस्ती में होता है, आनंद में होता है, तब उसके मुख से स्वतः गीत निकलता है। भगवान ने इसको मस्ती में आकर गाया है, इसलिए इसका नाम गीता है। यद्यपि संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार इसका नाम गीतम होना चाहिए था, तथापि उपनिषद स्वरूप होने से स्त्रीलिंग शब्द गीता का प्रयोग किया गया है।
ये स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से सरित रूप है और ये स्वयं भी भाव प्रधान होने से उपनिषद स्वरूप है, इसलिए इसे उपनिषद कहा गया है। वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का आग्रह न रखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली सर्वश्रेष्ठ विद्या होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। इस ब्रह्म विद्या रूप गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि योग साधनों की शिक्षा दी गई है, जिससे साधक को परमात्मा के साथ अपनी नित्य संबंध का अनुभव हो जाए। इसलिए इसे योग शास्त्र कहा गया है। ये साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और भक्त प्रवर अर्जुन का संवाद है। अर्जुन ने निःसंकोच भाव से बातें पूछी हैं और भगवान ने उदारतापूर्वक उनका उत्तर दिया है। इन दोनों के ही भाव इसमें हैं। अतः इन दोनों के नाम से इस गीता शास्त्र की विशेष महिमा होने के कारण इसे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नाम से कहा गया है। इस पहले अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन है। ये विषाद भी भगवान अथवा संतों का संग मिल जाने पर संसार से वैराग्य उत्पन्न करके कल्याण करने वाला ही है। यद्यपि दुर्योधन आदि को भी विषाद हुआ है, तथापि उनमें भगवान से विमुखता होने के कारण उनका विषाद योग नहीं हुआ। केवल अर्जुन का विषाद ही भगवान की सम्मुखता होने के कारण योग अर्थात भगवान के नित्य संबंध का अनुभव कराने वाला हो गया। इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका देने का तात्पर्य ये है कि अगर साधक एक अध्याय का भी ठीक तरह से मनन विचार करे तो उसको एक ही अध्याय से उसका कल्याण हो जाएगा। मित्रों, आज आपने सुना गीता के इस अध्याय का सरल, स्पष्ट और जीवन में लागू होने वाला सार। यदि इस वीडियो ने आपके मन में शांति, समझ या प्रेरणा जगाई तो ये हमारी मेहनत सफल हो गई। अब आपकी बारी है इस ज्ञान की ज्योति को आगे बढ़ाने की। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें अगला अध्याय लाओ या आपने क्या सीखा, और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम गीता के अगले अध्याय की गहराइयों में उतरेंगे और आप उसे मिस नहीं करना चाहेंगे। याद रखिए, गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। धीरे धीरे, अध्याय दर अध्याय हम सब अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गीता के अगले दिव्य अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।